हेलो एवरीवन, मैं रविंदर अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में सीजी के क्वेश्चन को देखते हैं जो किसी स्टूडेंट्स ने अपनी डिमांड पर पूछा है। ठीक है, एज पर डिमांड स्टूडेंट्स सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने बोर्ड पे प्रोवाइड कराया था और धोखे से इसका पार्ट 1 2 बार अपलोड हो गया और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अपलोड नहीं हो पाया और वो क्वेश्चन मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिए। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को खींचकर 4 त्रिभुजाकार भाग बनाए गए हैं, जिनमें से एक भाग काट देने पर शेष बचे क्षेत्रफल का गुरुत्व केंद्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर है क्या, क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज कोई है, ठीक है, इस तरह से, और इस समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को खींचा गया है इस तरह से। ये डायगोनल मैंने आपस में मिला दिए और इस डायगोनल को आपस में, दोनों डायगोनल को मिलाने से ये 4 ये जो पोर्शन बन रहे हैं इसके त्रिभुजाकार, इनमें से कोई एक पोर्शन काट के इस आकृति से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये वाला निकाल दिया बाहर, तो जो बचा हुआ पोर्शन है उसका सीजी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बचे हुए पोर्शन का हमें सीजी निकालना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम सीजी के क्वेश्चन में ये देखते हैं कि जो गिवन सेक्शन है, कोई आकृति है, उसमें किसी अक्ष पर सिमेट्री है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इस जो भी समांतर चतुर्भुज है इसमें सिमेट्री वाई अक्ष पर है और एक्स अक्ष पर भी है, दोनों अक्षों पर सिमेट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर सिमेट्री होने के कारण देखिए, यहाँ से अगर मैं इसको ब्रेक करता हूँ वाई अक्ष से, ठीक है, ये मेरे पास वाई अक्ष है। ठीक है, वाई अक्ष से अगर इसको ब्रेक कर दूँ तो हाफ पोर्शन इसका इधर वाला हो जाएगा और हाफ पोर्शन इसका इधर वाला हो जाएगा, यानी सेक्शन इधर और इधर ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, क्षेत्रफल इनका सेम होगा और अगर मैं इसको इससे ब्रेक कर दूँ तब भी इसका जो सेक्शन है वो दोनों सेम सेक्शन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आप एक बार फिर से समझ लें। जो समांतर चतुर्भुज है, थोड़ा सा इस तरह से और बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ये इस तरह से है ना। तो समांतर चतुर्भुज को जब हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये 2 भागों में किसी अक्ष से, ये है ना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ना, ये पोर्शन इधर वाला, ये पोर्शन, ठीक है, ये जो दूसरी वाली साइड का पोर्शन है उसके सेम है। ठीक है, सेम दिखाई दे रहा है। तो लेकिन आपको जो आकृति है ना वो कुछ अलग सी अजीब दिखाई देगी, लेकिन उससे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जो आकृति है ना ये, ठीक है क्या, दोनों मिरर इमेज हैं एक तरह से, क्योंकि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला है ना, वो आकृति उल्टी होकर के इसके बराबर आ रही है। ठीक है, अगर इस आकृति को जो बाई अक्ष से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है वो राइट हैंड साइड का पोर्शन के बराबर है, परंतु कब है, जब पलट के देखेंगे, इस पोर्शन को पलट दें तब बराबर है। तो इस स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस पर सिमेट्री है। ठीक है, बाई अक्ष पर सिमेट्री है, एक्स अक्ष पर भी सिमेट्री है। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो सॉल्व किया है बुक वाले ने, ये आपकी बुक है, ये कौन सी बुक है भाई, ये क्वेश्चन ये त्रिपति पब्लिकेशन से है। ठीक है, तो उसने बाई अक्ष के परता इसको सॉल्व किया है, तो मैं भी आपको बाई अक्ष के परता इसका सलूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो समांतर चतुर्भुज ABCD है, इस समांतर चतुर्भुज की जो विड्थ है उसको मैंने B एज्यूम कर लिया है और इसकी हाइट को H एज्यूम कर लिया है। यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है उसको H एज्यूम कर लिया है। तो अगर पूरे समांतर चतुर्भुज के विकर्णों को अगर मैं मिला दूँ तो इसका जो समांतर चतुर्भुज है उसका CG पॉइंट उसके डायगोनल के प्रच्छेदन बिंदु पर होगा, जिसको मैंने ये G1 से मार्क किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये बन रहा है, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है, इसका भी CG होगा, उसको मैंने G2 से मार्क किया है। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका CG G से मार्क किया, कैपिटल G से। ठीक है, लेकिन तीनों जो मेरे पास CG हैं वो बाई अक्ष पर ही होंगे।
ठीक है, क्योंकि सिमेट्री होने के कारण त्रिभुज की जो सीजी है वो भी बाई अक्ष पर होगी, होल सेक्शन की सीजी भी बाई एक्सिस पर होगी और रिमेनिंग सेक्शन की सीजी भी बाई अक्ष पर ही होगी। ठीक है, तो हमने ये इसकी डेप्थ को डी कंसीडर कर लिया है। और अगर समांतर चतुर्भुज के सीजी तक की डिस्टेंस अगर हम देखें, समांतर चतुर्भुज के सीजी तक की बाई अक्ष पर अगर डिस्टेंस देखें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास टोटल हाइट की हाफ हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, d/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी, d/2। टोटल कितनी है, ये डेप्थ d है तो उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है समांतर चतुर्भुज का जो सीजी होता है वो उसके डायगोनल के प्रच्छेदन बिंदु पर होता है, और डायगोनल कहाँ प्रच्छेद करता है, टोटल डिस्टेंस के हाफ पर प्रच्छेद करता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल समांतर चतुर्भुज की सीजी में से इस त्रिभुज की सीजी को घटा के एक फार्मूला बना लेंगे और उससे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आकृति नंबर 1 को मैंने समांतर चतुर्भुज ले लिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए। समांतर चतुर्भुज ABCD की जो ये वाली डायमेंशन है AB वो CD के बराबर है, जिसकी मैंने ये एज्यूम किया है B। ठीक है, और जो दूसरी वाली डायमेंशन है, इस वाली डायमेंशन को मैंने एज्यूम किया है, ठीक है, नहीं ये वाली मैंने B एज्यूम किया है और ये वाली मैंने D एज्यूम किया है। ठीक है, यानी इसकी डेप्थ D है और इसकी विड्थ B है। ठीक है, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, A1 बराबर B इंटू D होगा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आकृति नंबर 1 हमने समांतर चतुर्भुज मान लिया है, इसलिए इसका क्षेत्रफल A1 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की बाई अक्ष पर क्या देखेंगे, CG तक की दूरी एक्स अक्ष को रेफरेंस मानते हुए। तो एक्स अक्ष हम यहाँ पर इसके बिल्कुल बेस पर ले लेते हैं। ठीक है, इसके बेस पर हम क्या ले लेंगे, एक्स अक्ष ले लेंगे और वहाँ से इस यहाँ से हम ये एक्स अक्ष एज्यूम कर देंगे। ठीक है, ये एक्स अक्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम इस समांतर चतुर्भुज के CG तक की डिस्टेंस देखेंगे, जो कि मैंने G1 से मार्क किया है, इसलिए इसकी जो डिस्टेंस है वो y1 मैंने ले ली, y1 बराबर d/2। तो इसको मैंने साइड ब्रैकेट में लिख रखा है एक्स अक्ष से बाई अक्ष पर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी ये मैंने ले ली। ठीक है, अब दूसरी आकृति की बात कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरी आकृति मेरे पास क्या हो जाएगी, त्रिभुज। तो त्रिभुज का आधार अगर आप बात करें तो यहाँ पर आधार तो आपका B ही हो जाएगा, आधार AB बराबर B, और इसकी ऊंचाई जो त्रिभुज की है वो d/2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि त्रिभुज मेरे पास है। ठीक है, अगर उसकी हाइट h है, हाइट क्या है, h है, किसी त्रिभुज की हाइट h है, तो उसका अगर CG कहीं मार्क कर लें तो CG उसके आधार से, है ना, आधार वाली लाइन से CG कितना होता है, h/3, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने ऊंचाई अभी ले ली d/2। ठीक है, इसकी हाइट क्या है त्रिभुज की, d/2 हो गई। तो इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, A2 मैंने ले लिया क्योंकि इसका CG मैंने G2 से मार्क किया है। ठीक है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, आधार इसका B है और इसकी लंब मतलब जो हाइट है वो d/2 है, तो मेरे पास BD/4 हो जाएगा। ठीक, दूसरी चीज़ हमें इसकी क्या निकालनी होती है, y2। y2 क्या है, यानी इस त्रिभुज की एक्स अक्ष से बाई अक्ष पर CG तक की दूरी। ठीक है, तो CG तक की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, y2 बराबर h/3। तो 1/3 को मैंने यहाँ लिख लिया और h कितनी है इस त्रिभुज की वो लगा दी, h कितनी है d/2, तो मैंने d/2 लगा दी और यहाँ पर y2 बराबर d/6 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे रिमेनिंग पोर्शन का CG चाहिए बाई अक्ष पर। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का CG के लिए यहाँ पर मैं फार्मूला बनाऊंगा, क्या, y बार बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, a1y1 माइनस a2y2/a1 माइनस a2। ठीक है, तो y बार बराबर, अब देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हमने a1 निकाला b इंटू डी। ठीक है, y1 क्या है, y1 है d/2, तो a1 की जगह पर मैंने ये वैल्यू लगा दी, माइनस का चिन्ह लगाया। ठीक है, a2 क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है मेरे पास, BD/4 है, तो BD/4 लगा दिया। और y2 क्या है, सेंट्रॉइड है ना, जो त्रिभुज है उसके गुरुत्व केंद्र तक की दूरी, गुरुत्व केंद्र तक की दूरी कितनी है त्रिभुज की, उसके आधार से गुरुत्व केंद्र तक की दूरी d/6 है, तो मैंने d/6 लिख दिया।
अपॉन A1 माइनस A2। A1 क्या है, यहाँ पर आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है B इंटू डी, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, जो आपका निकाला बी डी अपॉन 4। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, बी डी की पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ कर लिया बी डी की पावर 2 अपॉन 6 दूनी 6 चौक 24। ठीक है, अपॉन में मेरे पास क्या हो जाएगा, इसका मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, चलो यहाँ पर हो जाएगा 4 BD माइनस BD अपॉन 4। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम ले लिया 24 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 12 BD स्क्वायर माइनस यहाँ इसको कितना आ जाएगा मेरे पास BD की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बटे यहाँ पर मेरे पास 3 BD अपॉन 4 हो जाएगा, और ये 4 ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, और 24 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 में से एक ये वाले घट जाएंगे, तो 11 BD का स्क्वायर गुणे 4 ऊपर पहुँच गए। ठीक है, 24 ये है, और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3 BD। ठीक, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यह 4 से काटेंगे, 4 छक 24, 6 बचेगा, और 6 3 18। ठीक है, यहाँ पर D से ये वाला D कट जाएगा। ठीक है, और B से एक B कट जाएगा, सिर्फ D ही बचेगा। ऊपर बचेगा 11D अपॉन 18, बाई बार आ गया। ठीक है, बाई बार आ गया। इतना ही क्वेश्चन हमें प्रूव करना था। तो बाई बार है क्या, बाई बार है ये जो रिमेनिंग पोर्शन है मेरे पास। ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर किसी अलग कलर से चाहूँ तो दिखा सकता हूँ, या फिर मैं दूसरे पेपर पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, कि जो रिमेनिंग पोर्शन है वो मेरे पास कुछ इस तरह से बचेगा। ठीक है, ये मेरे पास रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, कुछ इस तरह से रिमेनिंग पोर्शन हो जाएगा ना, ये वाला, यहाँ से ये वाला। ठीक है, यहाँ से एक पोर्शन मैंने निकाल दिया, वाई अक्ष ये थी। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो मैंने लिया है सेंट्रॉइड, वो कितना है जी है, और इस जी क्या है, जो बाई 2 मैंने निकाला था ना, वही मेरे पास सेंट्रॉइड है। वो रेफरेंस एक्स अक्ष से यहाँ तक की डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो बाई 2 है, और बाई 2 बराबर कितनी है मेरे पास 11D अपॉन 18 आया है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो टोटल मैंने इसकी जो ये डेप्थ ली थी D, उस डेप्थ का, ठीक है, उस डेप्थ का 11 अपॉन 18 बा, ठीक है, 18 गुणांक में इतनी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। CG की पोजीशन आ गई बाई अक्ष पर रिमेनिंग पोर्शन की। ठीक है, बाई अक्ष पर रिमेनिंग पोर्शन की CG हमें निकाल ली। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर प्रॉब्लम है तो इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पे फिर से सॉल्व कर दूंगा। बोर्ड पे मैंने सॉल्व किया था, वो मेरे पास डिलीट हो गया। ठीक है, मैंने ये समझा था कि शायद मैंने अपलोड कर दिया, लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया था। इसका पार्ट 1 ही 2 बार अपलोड हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं बाद में फिर से बोर्ड पे बना दूंगा। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन का सलूशन ये मैंने दे दिया है। ठीक है, थैंक यू।